नारायण गिरि जी, महाकुंभ का आगाज हो रहा है और आपको महाकुंभ, क्योंकि आप लगातार वहां सक्रिय हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। आज आप जरा महाकुंभ, क्योंकि आज संत संसद में भी इस महाकुंभ का आगाज हो रहा है और सनातन को लेकर जो लोगों के मन में द्वेष है उस पर भी बोलिए जी। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम सेवितम कपित जम्बो फलचार वृक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर सौरपाद भंगजम। मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संत चरण और हमारे सन्मुख बैठे हुए सभी संत साध्वी, सभी बंधु, सबको ओम नमो नारायण जी। विशेष रूप से मैं संजय गिरि जी और उनका जो है नेटवर्क 10 के सभी जितने भी लोग हैं उनके सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि इन्होंने जो है भारत में विशेष रूप से धर्म संसद तो बहुत होगी है, बहुत बार हुआ धर्म संसद, परंतु इन्होंने संत संसद, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने जो है संतों को विशेष रूप से संतों के माध्यम से, और देखिए कि आज पूरा भारत में आपने थोड़ा पहले देखा कि जब हमारे देश का कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी मुस्लिम राष्ट्र में जाता था तो वहाँ पर उनको कुरान, या ईसाई देश में गया तो बाइबल वगैरह भेंट करते थे। और आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो उनको कुवैत के राष्ट्राध्यक्ष ने जो है उर्दू में या मतलब मान लीजिए अरबी में लिखा हुआ रामायण भेंट किया। ये है सनातन की जय, हिंदू राष्ट्र की जय। विशेष रूप से आपने कहा कि कुंभ और सनातन ये दोनों ही एक ही है। मान लीजिए कि आपका समुद्र मंथन में विष भी निकला था और आज भी जो है भारत में ऐसे बहुत से हमारे विकृत मानसिकता वाले लोग जो है विष फैला रहे हैं। वो विष को नष्ट करने के लिए अभी एक और समुद्र मंथन का जरूरत है और वो कुंभ से शुरू होगा। कुंभ मेले से जो है वो जो है मंथन शुरू होगा। और निश्चित रूप से आपने बांग्लादेश का बात किया, आने वाले समय में जब हम लोग किसी बच्चे को जन्म दे सकते हैं तो उसको जो है समझा भी सकते हैं, मार पीट के उसको ठिकाना भी ला सकते हैं। आने वाले समय में सैनिक कार्रवाई भारत सरकार करेगा निश्चित रूप से, और जितने भी आतताई है सबको उनको दंड मिलेगा। हमारे धर्म में विशेष रूप से गीता में लिखा है कि मोह वहां से जीव लोग जीव होता सनातना। सनातन धर्म कोई जो है किसी ईश्वर ने या किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक धर्म है जिसको हम पेड़ को, पौधे को, वृक्ष को, नदियों को, सबको हम सम्मान करते हैं, सबको मानते पूजते हैं। ये हमारा सनातन धर्म है। देखिए कि हमारा योगी जी जब से मुख्यमंत्री है, विशेष रूप से जब उनके दादा गुरु जी दिग्विजय नाथ जी ने 1949 में जो भगवान जहाँ प्रकट हुए वहाँ पर भव्य दिव्य मंदिर जो है उनके द्वारा जो है अवैधनाथ जी ने आंदोलन किया। उनके उस समय में कोई भी आदमी व्यक्ति जो है अध्यक्ष बनने के तत्पर नहीं थे रामजन्म मुक्ति आंदोलन के समय में, तब उन्होंने वो जिम्मेदारी लिया। और अभी योगी जी आने के बाद में कितना दिव्य और भव्य मंदिर वहाँ बना। मोदी जी का और देवी जी उनको योगी जी का पूर्ण प्रयास है। अब ये कुंभ मेला जो है, कुंभ में अभी हमारे बहुत साधु संत जो है अभी से ही वहाँ पर बसने शुरू हो गया है। मान लीजिए कि महाराज योगी जी कितने बार आए, 13 दिसंबर को वहाँ पर जब हमारे मोदी जी और योगी जी गए, आपको बताता हूँ कि बहुत वर्षों से जो किला है, किले के अंदर में सरस्वती कूप कैद था। वो कैद था एक तरह से गुप्त रूप से, लोग बोलते थे कि वो गुप्त रूप में है, सरस्वती कूप है, परंतु किसी को जानकारी नहीं था कि सरस्वती कहाँ से निकलता है। तो ये अभी जो है वहाँ पर जो है कॉरिडोर बनाया गया और वहाँ ऐसी व्यवस्था किया गया कि लाखों करोड़ों लोग जाएंगे। वहाँ पर जो है वहाँ पर एक पंप लगा दिया गया है कि वो सरस्वती कूप का जल आएगा। जो भी मेले में जाने वाले हैं, कुंभ मेले में जाने वाले सरस्वती कूप का जल ग्रहण करेंगे, उनको पिएंगे। और जो कभी भी क्षय नहीं हो सकता, अक्षय वट का भी जो है दर्शन करेंगे, वो भी कॉरिडोर बन गया। हनुमान जी महाराज का दर्शन करेंगे। और आज तक जो है हम लोग त्रिवेणी संगम बोलते थे, त्रिवेणी दर्शन बोलते थे, पर सरस्वती जो गुप्त रूप से थे वो कहीं पता नहीं था। योगी जी के आने के बाद में, मोदी जी के आने के बाद में वो प्रकट हुआ। और अभी जो है निरंतर जो है जल बहुत सुंदर, मैंने भी कई बार जाके वहां पर वो चरणामृत लिया। तो ऐसे ही उनका सरस्वती का जो स्वरूप है और वो सही अर्थों में सरस्वती, और बहुत एक पातालपुरी है वहां पर कितने देवी देवता, लाखों देवी देवता जो है कैद थे अकबर के समय में। जैसे देखिए लोग कहते हैं कि भाई अकबर महान है, ये जो है मूर्खता वाला बात है। मान लीजिए कि आपका बाबर जो है मंगोलिया से जब लोग डाकू थे, जब डाकू भारत में आ जाते थे, भारत में आके डाका डाल के जाते थे तो वहाँ बासा बन जाते थे। वो मंगोलिया का लोग कहना है ऐसा।
और उसके बाद कुछ समय में अफगानिस्तान में रहे, और जब उन्होंने राम मंदिर को जो है विध्वंस किया उनके जो बाबर के जो है वजीर ने, और वही उसी समय में आपका संबल, आज संबल का विषय बहुत लोगों को पता है कि संबल में जो है जहाँ पर जुमा मस्जिद है वहाँ भी हरिहर मंदिर, अभी हमारे योगी जी का पूर्ण प्रयास है। देखिए कि अब विधानसभा में भी योगी जी ने क्या बोला कि सत्य सनातन धर्म ही पूरा विश्व के अंदर में यही सबको जीवन दान दे सकता है, और तो बहुत से लोग जो है विनाश करने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से योगी जी के आने के बाद में अभी हमारा जहाँ पर संबल में 68 तीर्थ, उसमें कई तीर्थों को जो है वो पता लग गया है, उनको जो है प्रकट हो गए हैं, और पहले से ही वहाँ पर थे। उन्होंने जो है मलिष्य लोगों ने, जो राक्षस लोगों ने उनको जो है ढक दिया था, विनाश कर दिया था, तो वो प्रकट हो रहा है। वहाँ बावड़ी निकल रहा है, जो 19 कूप थे उसमें भी कई कुएं जो है वो प्रकट हो रहे हैं, निकल रहे हैं। भगवान का मंदिर निकला है, मूर्ति निकल रहा है, और 68 तीर्थों का जो है वो खोज हो रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको 68 तीर्थ का जो है दर्शन होगा कि योगी जी का और मोदी जी के होने के बाद में जहाँ भगवान राम ने जन्म लिया वहाँ पर जो है वहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बना। भारत का और सनातन धर्म का एक जो है सभी लोगों को कितना आनंद की अनुभूति प्राप्त हुआ। और जहाँ पर 10वां अवतार के रूप में भगवान कल्कि आने वाले हैं, वहाँ भी दिव्य और भव्य उसका मंदिर का और उसका खोज, 68 तीर्थों का खोज, 19 कूप का खोज ये प्रारंभ हो गया है। तो ये देखिए कि जैसे जैसे कुंभ आते जा रहा है, कुंभ आने के समय में ये सारा ही चीजों का जो है देखिए एकदम से प्रकटीकरण क्यों हो रहा है। कुंभ का जो है ये जो है जो विश्व भारत में बहुत से लोग जो है अतः लोग, जो मलिष्य लोग है, जो राक्षस है, जो विधर्मी है, जो भारत में जो विष फैला रहे हैं, उस विष को नष्ट करने के लिए समुद्र मंत्र एक बार उस टाइम हमारे देवताओं ने और सभी लोगों ने किया था। इस टाइम संतों के द्वारा समुद्र मंथन होगा कुंभ मेले के अंदर में, और निश्चित रूप से वो जो है वहां पर जो अमृत निकलेगा। हमारे देखिए मुनि जी भी बैठे हैं, शिष्यानंद मुनि जी, उन्होंने वहां प्रारंभ कर दिया है कि प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए, और हम लोग थैला देंगे और कुछ ऐसे सामान देंगे। तो निश्चित रूप से ये कुंभ में जो है संतों का, जो हमारे जितने भी संत हैं बहुत से कुंभ में से आए हुए हैं। महात्मा लोग कुंभ का व्यवस्था कर रहे थे, संजय गिरी जी का पूरा प्रार्थना करने से सब संत यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमें बहुत आनंद की बात है, खुशी है कि संतों का आशीर्वाद, और ये धर्म संसद जो है होता था सब जगह, जो इन्होंने संत संसद किया, तो इनको कोटि कोटि आशीर्वाद है सब संतों का। तो निश्चित रूप से हमारा कुंभ में अमृत निकलेगा और ये संतों के द्वारा निकलेगा और भारत का विश्व समाप्त होगा। हर हर महादेव।